हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीपोजिशन का सिंटैक्स। आइए आज पढ़ते हैं सिंटैक्स में प्रीपोजिशन के कुछ रूल्स। तो आप हेडिंग कर सकते हैं सिंटैक्स में रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहते किसको हैं। तो आपको बता दें, ऐसे शब्द जो दो नाउन या प्रोनाउन लोकेशन की दृष्टि से संबंध बतलाते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अपने अर्थ में इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, प्री मतलब पहले, पोजीशन माने स्थिति, है ना। चलिए, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसके रूल्स को समझते हैं, इसके क्या नियम हैं उसको हम जानते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, दिस इज द वास फॉर दैट वी वर सर्चिंग। इसमें हमें प्रीपोजिशन का सिंटैक्स करना है। आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर है, दिख रहा ना। तो आपको बता दें, यदि कोई भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, यानी रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, दैट हो, यानी किसी भी प्रीपोजिशन का रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, दैट हो, तब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। कहाँ करते हैं? वाक्य के अंत में। तब हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? कब प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करेंगे? जब किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा, ठीक है। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे? लास्ट में प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, दिस इज द बुक अबाउट, और जो ब्रैकेट में लिखा वो छिपा हुआ वर्ड है। हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया ताकि आपको दिख सके, ठीक है। तो छिपे हुए वर्ड को हमने ब्रैकेट में लिखा, आई वॉज टॉकिंग। तो आपको बता दें, जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी वाक्य में छिपा होता है, किसी भी प्रीपोजिशन का रिलेटिव प्रोनाउन, अब यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, छिपा हो, तब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं। तब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में करते हैं, ठीक है, यानी वाक्य के अंत में करते हैं। तो इसलिए आपका ये जो दिया हुआ यहाँ पर है अबाउट, वो अबाउट शब्द लास्ट। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चनों को बेहतर समझाने का प्रयास किया और आपने भी बेहतर समझने का प्रयास किया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। चलिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग। आपको बता दें, यदि आपका रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव में, यदि किसी वाक्य में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, अर्थात वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, तब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के लास्ट में ही करते हैं। अगर प्रीपोजिशन कहीं इधर उधर दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया है, तो आप ध्यान देंगे उसको हम सबसे लास्ट में ही लिखते हैं, वाक्य अर्थात अंत में। ठीक है, समझ में बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, काइंडली वेट फॉर अ मिनट। तो आपको बता दें कि फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन जैसे प्रीपोजिशन समय या स्थान का जो बोध कराने वाले होते हैं, ठीक है, वो समय और स्थान से ठीक पहले अर्थात या बाद में कहीं भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप अपने तरीके से समझ सकते हैं कि फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन स्थान और समय का बोध कराने के लिए नहीं प्रयोग किए जाते हैं। क्या? स्थान और समय। जैसे यहाँ पर दिया है समय, आ मिनट, तो इससे पहले देख रहे हैं आप ना फॉर, तो आप इस बात को याद कर लेंगे कि फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन स्थान और समय का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग अर्थात इन प्रीपोजिशनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रीपोजिशन क्या है, गलत दिया हुआ। क्यों? क्योंकि अब मिनट एकदम समय की बात।
तो वेट अ मिनट, ठीक है, क्योंकि वो पूर्ण अर्थ खुद ही देता है। इस बात को याद रखना कि हम फॉर और फ्रॉम, इन, ऑन प्रीपोजिशन को समय और स्थान का बोध कराने के लिए प्रयोग नहीं करते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिया ना, कंसिडरिंग अबाउट हिज क्वालिटीज मोहन इज नॉट अ बैड बॉय। तो ब्रैकेट में हमने कुछ शब्द लिख रखा है, आप समझ सकते हैं। जैसे दिया है दिया ना, कंसिडरिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, टचिंग, ड्यूरिंग, बेयरिंग आदि जैसे शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, अबाउट प्रीपोजिशन लगा, तो आप ध्यान देंगे ऐसे शब्दों के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात अपने तरीके से भी समझ सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले जो शब्द होते हैं उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बातें? अगर शब्द आप कभी भूल जाए तो इतना याद रख लेना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे दिखने वाले शब्द के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। चलिए आइए देखते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया तो चलिए इसका कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ही टॉट टू मोहन यस्टरडे। अब इसमें हमें सिंटैक्स करना है, वो भी प्रीपोजिशन का, मतलब इसका। तो आपको बता दें, यदि किसी वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो नहीं किया जाता, इस बात को याद रखना, ठीक है। यानी मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो क्या हो जाएगा, ही टॉट मोहन यस्टरडे। समझ में आई बात है? अगर कोई ट्रांसिटिव वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट हो साथ में तो उन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे सामान्य रूप से, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि नरेशन से आप नकल करो कि ही सेड टू, है ना, मी, तो उसकी बात नहीं हो रही है। चलिए आगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है, रवि हैज़ ऑर्डर्ड फॉर 10 बुक्स। तो आपको ये ब्रैकेट में कुछ शब्द दिया गया है, पढ़ सकते हैं कि ऑर्डर, ओबे, वायलेट, रिसेंबल, साइन, बेनिफिट, सॉरी बिफिट, कॉम्बैट, रिकमेंड दिया ना, यानी रिकमेंड। अब ये जो शब्द हैं अगर ये मुख्य क्रिया के रूप में आते हैं, ठीक है, रिकमेंड जैसे आदि शब्द आएंगे मुख्य क्रिया के रूप में, तब आप याद रखना उसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आप देख रहे एग्जाम्पल में, ठीक है, ऑर्डर्ड 10 रुपीज, सॉरी 10 बुक्स, यहाँ पे बुक्स है तो ठीक है। तो रवि ने 10 किताबों का ऑर्डर किया, तो 10 किताबों के लिए प्रीपोजिशन नहीं होगा। आप कुछ शब्द देख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, गांधी जी वाज बॉर्न इन पोरबंदर एट गुजरात। तो आपको इसमें बता दें कि छोटे शहरों के लिए, छोटे इलाकों के लिए, छोटे नगरों के लिए ऐड का प्रयोग होता है, और देशों के नाम या फिर बड़े शहरों का नाम अगर आता है तो उससे पहले इन का प्रयोग। तो बोलो गुजरात बड़ा है कि पोरबंदर, तो गुजरात है में तो पोरबंदर, तो मतलब गुजरात बड़ा है क्या छोटा। तो जो छोटे नगर शहर जो भी होंगे उनके पहले हम ऐड का प्रयोग करते हैं, और बड़े शहर नगर या देशों का नाम होगा तब उनसे पहले हम इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, चाहो तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जगह क्या हो जाएगा, ऐट, ठीक है, ऐट पोरबंदर। और बड़े शहरों से पहले काहे का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा दूसरी बात, और इनका प्रयोग और कहाँ होता है, या ऐड का प्रयोग कहाँ होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन से समझते हैं कि इनका प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है और ऐड का। तो दिया है क्वेश्चन, ही विल लीव द प्लेस एट
3 आवर्स। तो आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल इन और ऐड का ही प्रयोग का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 आवर्स है, यानी यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आप अपने तरीके से समझ सकते हैं कि निश्चित समय है यहाँ पे और यहाँ पे अनिश्चित समय। तो आप ये याद रखिए कि निश्चित समय के लिए हम ऐड का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लीव द दिया ना, ही विल लीव द प्लेस, तो यहाँ पे इन हो जाएगा, इन 3, ठीक है। यानी पीरियड ऑफ टाइम को अगर दर्शाता है तो हम ऐड की जगह नहीं बल्कि इन की जगह देते हैं, अर्थात इन का प्रयोग करते हैं। और अगर निश्चित समय का यानी पॉइंट ऑफ टाइम का भाव अगर व्यक्त होता है तो जैसे आप अपने तरीके से समझ सकते हैं, निश्चित समय तो ऐड का प्रयोग, निश्चित समय तो काहे का प्रयोग हो जाएगा, ऐड का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। काहे का प्रयोग हो जाएगा, ऐड का प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ऐड 10 o'clock। इस तरीके से आप इन और ऐड का प्रयोग को समझा। और भी इसके कुछ प्रयोग हैं, तो आइए चलिए अभी कुछ प्रीपोजिशन के कुछ विशेष प्रयोगों को पढ़ते हैं और उसके माध्यम से प्रीपोजिशन के रूल को भी समझते हैं। जैसे दिया है इन और इनटू का प्रयोग, तो आपको बता दें इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई चीज़ किसी के अंदर स्थिर अवस्था में रखी हुई हो, अर्थात किसी के अंदर स्थिर की यानी स्थिरता की अवस्था में हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ही इज इन द हाउस, वह घर में है, मतलब घर के अंदर ही है ना कि बाहर, ठीक है। या फिर मेरी किताब बैग में है, तो बैग में किताब स्थिरता की अवस्था में है। दूसरी बात, इनटू का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई भी चीज़ कहीं पर गति से यानी कहने का मतलब गति का बोध करे, अर्थात कहने का मतलब कोई चीज़ भी कहीं पर गति से रखी हो, रखी ना हो बल्कि गति का अनुभव हो, अनुभूति हो। जैसे दिया ही जंप्ड इनटू द वेल, वह कुआं में कूदा, तो कुआं में स्थिर नहीं है बल्कि वो गति से गया। जैसे बिल्ली मैच ना, जैसे बिल्ली मैच पर कूदी तो वहाँ पे गति हो जाता है तो अपान हो जाता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे इनटू का प्रयोग है। जैसे वहाँ नदी में कूदा, तो नदी में नहीं है बल्कि पानी के अंदर, बल्कि वो कह रहा गति से गया। तो जब गति की का अवस्था होगी अर्थात गति का बोध होगा, तब वहाँ पे इन नहीं लगा करके हम वहाँ पे इनटू का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा दिया आन और अपान का प्रयोग से समझते हैं। तो आन का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई चीज़ किसी भी यानी कोई भी वस्तु किसी के ऊपर स्पर्श करती हुई रखी हो, क्या करती हुई, स्पर्श करती हुई रखी हो और स्थिर की अवस्था में हो। किस अवस्था में हो, स्थिर की अवस्था में हो, तब हम आन का प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर रखी हुई हैं। तो मेज पर रखी हुई है अर्थात जस्ट किसी के ऊपर रखी तो हुई है, लेकिन ऊपर का मतलब नहीं, कई मीनिंग होता है, ओवर भी होता है, अबव भी होता है ना, अपान भी होता है, आन भी होता है, कई मीनिंग ये होती है, यानी कई प्रीपोजिशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कोई भी वस्तु किसी के ऊपर हो लेकिन स्पर्श करती हुई रखी हो, तब उस स्थिति में जिस पर रखी है उससे पहले आन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है अपान के प्रयोग से संबंधित कि द डॉग जंप्ड ऑन द टेबल, कुत्ता मेज पर कूदा। कूदा तो मेज पर लेकिन गति से, लेकिन गति से, ठीक है, कैसे, गति से। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ किसी के ऊपर हो लेकिन गति की अवस्था में हो, स्थिर की अवस्था में हो, तब वहाँ पे अपान का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। चलिए इन और विथ इन का प्रयोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन दिया आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन अ मंथ, तो आपको बता दें इन क्या होता है, समय की यानी अवधि के अंत को दर्शाता है कि एक महीने में, एक महीने में मतलब एक महीने के बाद, ठीक है। और विथिन का मतलब होता है कि समय से पहले, अर्थात विथिन का अर्थ होता है कि समय से पहले। अगर यहाँ पे विथिन होता तब इसका अर्थ क्या हो जाता है, एक महीने से पहले ही, अर्थात एक महीने के भीतर ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला दिया है आफ्टर और इनका प्रयोग। आफ्टर और इनका प्रयोग, आफ्टर कब करते हैं, इनका प्रयोग करते तो कई जगह है, लेकिन अब यहाँ पे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है, एक एक करके, और बाकी पढ़ाने के लिए तो हम इकट्ठा आपको बता देंगे।
तब भी समस्या हो जाएगी, है ना। चलिए, तो थोड़ा कंपेयरिंग करते हुए इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि कभी बाय द वे आफ्टर की जगह पे ना जाए या इनकी जगह पर आफ्टर आ जाए, है ना। तो इस तरीके जैसे अपान की जगह पे आन आ जाए, इनकी जगह पे अपान आ जाए, तो ये कन्फ्यूजन है दूर रहे, इसलिए दो प्रीपोजिशन को साथ लेकर कंपेयरिंग के साथ आपको बताना चाहते हैं। आप भी कोशिश करो इसको समझने का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको समझ पाएंगे। दिया है कि आफ्टर और इनका प्रयोग, तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है योर सन केम आफ्टर, तो आपको बता दें आफ्टर क्या होता है। आफ्टर पास्ट को दर्शाता है, और यहाँ पे इन फ्यूचर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? फ्यूचर को दर्शाता है। जैसे दिया है योर सन केम, यानी पास्ट को देखो दर्शा रहा है ना, तुम्हारा लड़का आया आफ्टर अ मंथ, एक महीने, है ना, एक महीने बाद। तो यहाँ पे देखिए पास्ट को दर्शा, अगर पास्ट को दर्शाएगा तब याद रखना यहाँ पे इन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आफ्टर होगा। और अगर फ्यूचर को दर्शाएगा माई फादर विल कम, मेरे पिताजी आएंगे कब? एक महीने में, समझ रहे हो ना, या एक महीने बाद आएंगे। कुछ भी हिंदी आप बोलो हिंदी में, लेकिन याद रहे अगर फ्यूचर को दर्शाता है तो इन, और पास्ट को दर्शाता है तो आफ्टर। पास्ट को दर्शाएगा तो आफ्टर, अर्थात आफ्टर पास्ट को दर्शाता है, इन फ्यूचर को दर्शाता है। चलिए इसके और कुछ प्रयोगों के सहायता से हम प्रीपोजिशन के सिंटैक्स करने का प्रयास करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। अगला प्रयोग टू और फ्रॉम का प्रयोग। टू और फ्रॉम का प्रयोग, तो चलिए टू और फ्रॉम का प्रयोग समझते हैं। वैसे तो टू का प्रयोग गतिशील अवस्था के लिए होता है, लेकिन आप अपने अर्थ में अपने तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम कहीं किसी जगह पे किसी स्थान पर ऐड होते हैं, क्या होते हैं? ऐड होते हैं, अर्थात जाते हैं, तब उस स्थान से पहले टू का प्रयोग होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, तो कॉलेज ऐड किया, तब उससे पहले क्या हुआ? टू का प्रयोग हो गया, ठीक है। और दूसरी बात आता है फ्रॉम का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी स्थान से, अपने ही शब्दों में आपको समझना, ठीक है। ऐसे अगर समझाएंगे गतिशील अवस्था में होता तो आप बहुत कम समझ पाए। जब किसी स्थान से हम डिपार्च करते हैं, मतलब जब वहाँ से पृथक होते हैं, जब हमारा डिपार्चर होता है यानी हम पृथक होते हैं, वहाँ से चलते हैं, यानी अपने शब्दों में समझो कि जब हम कहीं से चलते हैं तो वहाँ उस स्थान से पहले फ्रॉम, जैसे आई केम फ्रॉम आगरा, मैं आगरा से आया, तो मैं कहाँ से चला? आगरा से, इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग, ठीक है। चलिए और दूसरी बात बता दें आपको। ये तो रहा गतिशील अवस्था के रूप, जब हम कहीं पे ऐड होते हैं टू, और जब कहीं से आते तो फ्रॉम। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे ऐसे भी प्रयोग होता है टू और फ्रॉम का। जैसे दिया क्वेश्चन में आई शैल बी एट होम, मैं घर पर ही रहूँगा, कब से? 9 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे तक, यानी अवधि दे दी गई, ड्यूरेशन दे दिया गया। यानी कहने का मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर समय की अवधि दे देगी इतने बजे से इतने बजे तक, यानी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया गया। जैसे मान लो अक्सर होता है काम आपको मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक लिखना, जैसे छोटे बच्चों का मिलता है टू जेड है, यानी ऐसे जेड तक, है ना। तब उस स्थिति में भी आपको यानी जहाँ से और जहाँ तक, बात वही है, चाहे यहाँ से निकल करो यहाँ से यहाँ तक। जैसे हम आगरा से दिल्ली गए, तो आगरा से गए और दिल्ली तक, है ना। तो कुल मिला के गतिशील अवस्था में टू का प्रयोग, फ्रॉम प्रयोग किया जाता है। आइए चलिए आगे देखिए विथ और बाई का प्रयोग। तो विथ और बाई में थोड़ा से में बाई का प्रयोग आप देखेंगे कि कई तरीके से होता है, लेकिन हमने कुछ एग्जाम्पल लिया है बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया है, ही वाज किल्ड बाय अ रॉबर विथ अ गन। आपको एक चीज बता दें, विथ का प्रयोग यंत्र के लिए किया जाता है। किसके लिए? यंत्र। जैसे किसी यंत्र से कुछ काम हम करते हैं, जैसे चाकू से सब्जी काटा, तलवार से घास काटा, है ना। तो जैसे यहाँ पे गन से डाकू ने किसी को मारा, तो जब जो एजेंट होता है ना, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, उससे पहले बाय का प्रयोग, और जिससे काम किया गया है उससे पहले विथ का प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि विथ का प्रयोग साथ के लिए भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया, बाई के कुछ और उदाहरण दिया है कि ही सैड बाई में, यानी पास के भाव में भी बाई का प्रयोग होता है, वह मेरे पास बैठा। जाति के भाव में भी होता है, जैसे जाति से संबंधित कोई बात है, जैसे ही इज अ ब्राह्मण है, बाई कास्ट, वह ब्राह्मण जाति से है, तो जाति से, ठीक है। तो जाति से पहले भी, तो इस तरीके से बाई के भी कई प्रयोग होते हैं, ठीक है। चलिए तो आप अगला देखिए क्या दिया, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग।
ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछे जाने वाला शब्द होता है, प्रीपोजिशन होता है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साइड बाय साइड अर्थात बगल में, पास में। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त अर्थात के अलावा। जैसे क्वेश्चन में दिया कि योर ब्रदर इज सिटिंग ए बिसाइड में, तुम्हारा भाई मेरे बगल में बैठा, मतलब मेरे पास में बैठा है, ठीक है। और बिसाइड्स का मतलब क्या अतिरिक्त, जैसे बिसाइड्स दिस, इसके अतिरिक्त आई वांट टू अदर पेन्स, इसके अतिरिक्त दो और अन्य पेन मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पर बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त के अर्थ में होगा, और बगल या पास के अर्थ में बिसाइड का प्रयोग होता है। बिटवीन और एमांग का प्रयोग आपको बता दें, जैसे दिया है कि इट इज बिटवीन या यू एंड मी, तो आपको बता दें पहली बात कि बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में होता है। किसके बीच में? दो के बीच में, दो लोगों के बीच में अगर भाव प्रकट करना होता है तब बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से अधिक के बीच में अगर भाव प्रदर्शित हो रहा है तो एमांग का प्रयोग। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में है कोई चीज़ है, ये तुम्हारे और मेरे बीच में, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग किया गया क्योंकि दो के बीच की बात है। और यहाँ पे दिया है, जैसे दिया है डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग द बॉयज, बच्चों यानी बॉयज बच्चों, तो दो से अधिक है ना बच्चों, दो से अधिक है तो बीच के अर्थ में क्या करेंगे? एमंग का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना। यानी बच्चों को मिठाइयाँ बांट दीजिए, यानी बच्चों के बीच में मिठाइयाँ बांट दीजिए। प्रीपोजिशन से रिलेटिव से कुछ और बातों को समझते हैं। जैसे दिया है कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, यानी फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रायः किए जाते हैं। जैसे अफेक्शन है, एम्बिशन है, एप्टीट्यूड है, डेट डैश आप जैसे देख रहे हैं, ठीक है, आदि जैसे शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग प्रायः किया जाता है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया है कि कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि यही प्रीपोजिशन रहेगा। जैसे ये सारे शब्द दिए हैं, दिया है ऑफ्टेन, डिवारे, डिबेट, डिफर, डिसेंट आदि जैसे शब्द जो आपको दिख रहे हैं, इन सारे शब्दों के साथ प्रायः फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है क्वेश्चन कि कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑफ प्रीपोजिशन के अलावा और कोई प्रीपोजिशन उनके साथ प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से शब्द हैं? जैसे ये दिया है ऑफरेड, ऑफरेड के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है। ऑफरेड आप अक्सर आप देखे होंगे, ठीक है। एश्योर्ड है ना, दिया है एश्योरेंस है, अवेयर है, विवेयर है आदि जैसे आप शब्द देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं ये सारे शब्दों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। वो चाहे वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं होता, सिर्फ विशेष शब्दों को आपको याद रखना। इस तरीके से आप इन शब्दों को बारी बारी से यानी एक एक करके याद कर सकते हैं कि किसके साथ सदैव फॉर प्रीपोजिशन का, किसके साथ सदैव फ्रॉम प्रीपोजिशन का, किसके साथ सदैव ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ सदैव इनका ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात इन प्रीपोजिशन के प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर कुछ जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को अगर याद कर लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, अर्थात आपको यह कन्फर्म हो जाता, तब एक एक का प्रयोग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इन कहाँ लगाएं हैं, टू कहाँ लगाएं। तो जैसे यहाँ पे दिया है कि इन प्रीपोजिशन के प्रयोग के कौन से शब्द है, जैसे दिया हुआ है आप देख रहे हैं करेक्ट है, डिलाइट है, डिफेक्टिव है, फेल है, ऑनेस्ट, डेड डैश, जितने भी आपको शब्द ये दिख रहे हैं इन सारे शब्दों के नहीं सारे शब्द आदि जैसे शब्द जो आपको मिलेंगे उनके साथ इनका ही प्रयोग किया जाएगा। अगला क्या दिया है क्वेश्चन कि कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन ऑन का ही प्रयोग किया जाता है और किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। जैसे वो शब्द क्या है, कमेंट है, डिसाइड है, डिपेंड है, एम्बार्क है, इंसिस्ट है, रिसॉल्व है, सबसिस्ट है आदि जैसे आपको शब्द अगर मिलते हैं तो आप उन शब्दों के बाद ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे।
अगला दिया है कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बता दें, जैसे ये सारे शब्द नीचे आपको दिया है, जैसे ये दिया है एक्वेंटेंस, कंपैरिजन, कंफॉर्मिटी, एनमिटी आदि जैसे आप शब्द जो आप देख पा रहे हैं, इन सारे शब्दों के साथ से अर्थात इन सारे शब्दों के बाद विद का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुछ शब्दों के बाद प्रायः प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रीपोजिशन टू, कौन से शब्द हैं? जैसे ये दिया है एक्सेस, एक्सेप्टेबल, एकस्टम्ड, दिया ना, एडिक्टेड, अडेयर, यानी आदि जैसे आपको ये शब्द दिख रहे हैं, इन सारे शब्द जैसे बिलोंग्ड, तो बिलोंग टू होता है, ठीक है। ये कोई भी रूप हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म अगर वर्ब है कुछ भी हो सकता है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे जो भी शब्द दिया गया हो, चाहे वर्ब हो, चाहे एडजेक्टिव, चाहे नाउन, कुछ भी हो, तो उसके साथ हमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो आप अगर इन शब्दों को याद कर लेते हो तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि किसके साथ कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। और इस तरीके से किताबों में भी आप देखेंगे तो किताबों में भी ढेर सारे ऐसे शब्द दिए हैं जिनके साथ फिक्स होता है कि यही प्रीपोजिशन लगेगा। तो इस तरीके से आज हमने आपको जो है सिंटैक्स प्रीपोजिशन का पढ़ाया, यानी प्रीपोजिशन से रिलेटिव जो भी रूल्स थे, जो भी क्वेश्चन थे, उस उदाहरण के माध्यम से आपको हमने प्रीपोजिशन पढ़ाने का प्रयास किया। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।